मैं गोरखनाथ तुम्हें बुला रहा हूं। उठो मोहनदास, मेरे पास आओ। हे मोहनदास, उठो। उठो मोहनदास, मेरे पास आओ। मैं गोरखनाथ तुम्हें बुला रहा हूं। मेरे पास आओ मोहनदास, मेरे पास आओ। मैं गोरखनाथ तुम्हें बुला रहा हूं। उठो मोहनदास, मेरे पास आओ। हे मोहनदास, उठो। उठो मोहनदास, मेरे पास आओ। मैं गोरखनाथ तुम्हें बुला रहा हूं। बेटा मोहनदास, क्या हुआ? पिताजी, वो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, वो क्या मोहन? पिताजी, सपने में। मोहन, तुमने सपने में ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतने डरे हुए हो? मोहन बेटा, सपने में ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतने डरे हुए हो? मुझे बताओ। पिताजी, ये कोई बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा। हे भगवान, मेरे पुत्र ने ऐसा क्या देख लिया जो ये इतना डरा हुआ है? बेटा, तेरे और मेरे सिवाय यहाँ कोई दूसरा नहीं है, डरो मत। पिताजी, मुझे सपने में गुरु गोरखनाथ जी दिखाई दिए। मोहन,
आपको घबराने की क्या जरूरत है। गुरु गोरखनाथ जी ने तो आपको सपने में साक्षात दर्शन दिए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं पिताजी, वो बात नहीं है। तो कौन सी बात है मोहन, वो बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा। पिताजी, मैंने देखा एक बियाबान बंजर भूमि में जहां कुछ भी नहीं है, ना कोई पेड़, ना कोई पक्षी, ना कोई जीव जंतु, और तो और वहां एक खरी पत्ती तक नहीं है। लेकिन पिताजी, उस बंजर भूमि में एक फूल उगा हुआ है और उसके पास साक्षात गुरु गोरखनाथ जी खड़े हैं और मुझे पुकार रहे हैं, हे मोहन, हे मोहन, मैं तुझे बुला रहा हूं। गुरु गोरखनाथ जी मुझे पुकार रहे हैं पिताजी, मुझे पुकार रहे हैं। अच्छा, गुरु गोरखनाथ जी तुम्हें बुला रहे हैं? हाँ हाँ पिताजी, मुझे वो बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा पिताजी। नहीं बेटा मोहन, ये एक सपना है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं पिताजी, गुरु गोरखनाथ जी बुलाए और मोहन ना जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता पिताजी। नहीं मोहन, मैं आपको वहां कभी नहीं जाने दूंगा। मैं पहले भी अपना एक पुत्र खो चुका हूँ। 10 वर्ष हो चुके हैं। तुम्हारा भाई जंगल में लकड़ी लेने गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। पिताजी, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से मेरा भाई एक दिन लौटकर जरूर आएगा। और पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं पुत्र, अब शाम का वक्त हो चुका है, अब मैं नहीं जाने दूंगा। पिताश्री, मुझे गोरखनाथ जी ने स्वयं बुलाया है, मुझे जाने दो। ठीक है पुत्र, आपकी और गुरु गोरखनाथ की ये इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आओ कुछ खाने पीने का प्रबंध कर देता हूँ। ठीक है पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दो। गुरु गोरख जी मोहन को जब दिए सपने में दिखाई, राही चल दिया जी, मुसाफिर चल दिया जी, वो राही चल दिया जी। गुरु गोरख जी मोहन को जब दिए सपने में दिखाई, राही चल दिया जी, वो राही चल दिया जी। मंजिल का पता नहीं है, राह भी तो ये अनजान है, कौन बताए रास्ता, सामने तो ये बियाबान है। नजर जमा कर देखा तो एक देता साथ दिखाई, राही चल दिया जी, वो राही चल दिया जी, मुसाफिर चल दिया जी। गुरु गोरख जी मोहन को जब दिए सपने में दिखाई, राही चल दिया जी, वो राही चल दिया जी। अब मैं कहाँ ढूंढूं उस जगह को? मुझे तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो एक सच में सपना था? नहीं नहीं, वो सपना नहीं हो सकता। हे गुरु गोरखनाथ, मेरा मार्गदर्शक करो, मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं उस जगह पे पहुंच सकूं। हे गुरु गोरखनाथ। हे गुरुदेव,
मेरा मार्गदर्शक बनो, मुझे रास्ता दिखाओ गुरुदेव। हे मुसाफिर, कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। महाराज, मैं रामफल दास का पुत्र मोहनदास हूँ, रामायण नगरी से आया हूँ। रामायण नगरी से इतनी दूर, इस जंगल में क्या करने आए हो? तुम्हें डर नहीं लगता? हे महाराज, जिनके सिर पे स्वयं श्री गोरखनाथ जी का हाथ हो, वो भला किसी से कैसे डर सकता है? लगता है गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हो। हे मुसाफिर, कौन सी दिशा में जा रहे हो? कहाँ जाना चाहते हो? कहाँ है तुम्हारी मंजिल? महाराज, मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो बिल्कुल बंजर हो, जहाँ ना ही पेड़, पक्षी, जीव जंतु, जल कुछ भी ना हो। अगर आपको ऐसी जगह का पता है तो कृपया महाराज मेरी सहायता करें। क्या हुआ महाराज, आप मेरी बात सुनकर हंस रहे हैं? ठीक है महाराज, मुझे आपकी इस हंसी से पता चल गया। अब मैं मेरी मंजिल अपने आप ढूंढ लूंगा। नहीं मुसाफिर, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है ऐसी जगह कहाँ पर है। अच्छा महाराज, आपको पता है तो शीघ्र मुझे बताएं। अच्छा तो ये बताओ, तुम कौन सी दिशा से आए हो? महाराज, मैं तो उत्तर दिशा से आया हूँ। तो ऐसे करना, तुम पूर्व की तरफ जाना, वहां सालों पुराना तुम्हें कुआं नजर आएगा। उससे तुम दक्षिण की तरफ मुड़ जाना, वहां जाके तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्वयं दिखाई देगी। ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं रात्रि होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। ठीक है पुत्र, अब तुम जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। जय गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरख जी मोहन को जब दिए सपने में दिखाई, राही चल दिया जी, मुसाफिर चल दिया जी, वो राही चल दिया जी। गुरु गोरख जी मोहन को जब दिए सपने में दिखाई, राही चल दिया जी, वो राही चल दिया जी। मंजिल का पता नहीं है, राह भी तो ये अनजान है, कौन बताए रास्ता, सामने तो ये बियाबान है। नजर जमा कर देखा तो एक देता साध दिखाई, राही चल दिया जी, ओ राही चल दिया जी, मुसाफिर चल दिया जी। गुरु गोरख जी मोहन को जब दिए सपने में दिखाई, राही चल दिया जी, ओ राही चल दिया जी।
मुझे तो यहाँ कहीं गोरखनाथ जी दिखाई नहीं दे रहे, और ना ही वो फूल जो मुझे सपने में दिखाई दे रहा था। ये तो वही फूल है जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये कैसी परीक्षा है गुरु जी? इस फूल का क्या रस है? हे गुरुदेव, मैं मोहनदास आपको पुकार रहा। हे गुरुदेव, इस फूल का कृपया मुझे रहस्य बताएं कि ये फूल मुझे सपने में क्यों दिखाई दे रहा था, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बताओ मुझे गुरुदेव, यहाँ मुझे क्यों बुलाया है गुरुदेव? बताओ। आंखें खोलो मोहन। आदेश गुरुजी, आदेश। आदेश मोहनदास, तुम्हारा कल्याण हो। आज मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुजी, जो मुझे आपके दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हुआ। मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम हमेशा समाज के कल्याण के लिए दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हो, और सुबह शाम मेरा और महादेवों के देवों का गुणगान करते हो। तुम भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करते रहना। ये सब तो आपकी कृपा है गुरुजी, पर मुझे एक बात सताई जा रही है। मुझे इस फूल का रहस्य बताएं। ये फूल एक बंजर भूमि में यहाँ कैसे उगा और कैसे हरा भरा दिखाई दे रहा है? मोहनदास, पहले तुम्हें इस जगह पर राजा दिनेश चंद्र को लाना पड़ेगा, फिर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं शीघ्र से शीघ्र राजा दिनेश चंद्र को यहाँ आपके सामने लेके आऊंगा गुरुदेव। मुझे इस फूल का रहस्य जानना है। हाँ मोहनदास, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। जाओ तुम। जय हो गुरुदेव। जय हो। तुम मुझे गुमराह तो नहीं कर रहे हो? इतनी पैर से चले हुए हैं, वो स्टार अब तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। राजन, बस थोड़ी दूर और है। तुम ऐसा करो, हमारे आगे आगे चलो। ठीक है राजन, चलो। राजन, वहां है।
राजन, वो देखो। आओ मेरे साथ। ये देखो राजन, ये इतनी बंजर भूमि में ये फूल कैसे पैदा हो गया? यहाँ तो कभी घास की पत्ती तक नहीं उगी थी। पिछले 10 सालों से मैंने देखा है। ऐसा क्या है इस जगह पे जो ये फूल उगाया है? हे राजन, यही बात मुझे कई दिनों से बेचैन कर रही है। तुम मुझे यहाँ लेके आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हे राजन, इस उद्देश्य के बारे में तो तुम्हें स्वयं गुरु गोरखनाथ जी बताएंगे। गुरु गोरखनाथ? कहाँ है यहाँ गुरु गोरखनाथ? और गुरु गोरखनाथ तुम्हें दिखाई देंगे इस मंदिर जगह पर? कैसी मूर्ख बात कर रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। नहीं नहीं राजन, ये बात सत्य है। मैं गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य हूँ। गुरु गोरखनाथ का शिष्य है? हे राजन, डरो मत। गुरु गोरखनाथ जी स्वयं यहाँ आए हैं। गुरु गोरखनाथ? कहाँ है गुरु गोरखनाथ? मुझे तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हे राजन, गुरु गोरखनाथ जी हो रहे हैं। मुझे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मूर्ख बालक, इधर देखो। हे गुरु गोरखनाथ, मुझे कृपया दर्शन दे और इस फूल का रहस्य बताएं। हे मूर्ख राजन, यह वही फूल है जो तुम्हारे पुत्र ने मोहनदास के भाई को यहाँ दफनाया था, जो मेरा शिष्य था। हे गुरु गोरखनाथ जी, मुझे इन चीजों के बारे में, इन बातों के बारे में कोई आभास नहीं है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे गुरुदेव, मुझे इस बात के बारे में कोई एहसास तक नहीं है। कृपया मुझे माफ करो। अगर मेरे पुत्र ने ऐसा किया है तो मैं उसको जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल दूंगा। मूर्ख राजन, तेरे पुत्र को कारावास में डालने से मेरा शिष्य वापस तो नहीं आ सकता। हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं, इस बात का पश्चाताप मैं कैसे करूं? इसका एक ही उपाय है। अगर तेरे मरने के बाद इस राज्य पर तेरे पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा, इस गद्दी पर कोई राज करेगा, वो चरणदास का भाई मोहनदास करेगा। हे गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। मुझे कोई दूसरा उपाय बताए। दूसरा उपाय तो सुन। तुम्हें तुम्हारी पुत्र की बलि देनी होगी अपने ही हाथों। क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो गुरुजी, ऐसा मत करो गुरुजी, ऐसा मत करो। उपाय तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जैसा आप उचित समझे गुरुजी। मेरे बाद मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी मोहनदास होगा। और गुरुजी, इस फूल की जगह मैं आपके शिष्य का बहुत विशाल का एक मंदिर बनवाऊंगा, जिसकी पूरे राज्य में पूजा होगी। कल्याण भव।